नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस एजुकेयर पे। मित्रों, मेरे इस चैनल को जीएस एजुकेयर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ लाइक भी कर दें, इसको शेयर भी कर दें और वीडियो को पूरा देखें। और उसमें जो भी उसमें कमी हो आप प्लीज़ उसके कमेंट बॉक्स में उसके कमी को जो है ज़रूर मेंशन करें। ठीक है। अब आज हम बात करते हैं साइंस में जो है क्वेश्चन नंबर 1 के कि मानव शरीर में पाचन यानी डाइजेशन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, यानी जो हमारा जो भोजन होता है हमारे शरीर में जो है किस भाग में सबसे ज़्यादा पचता है, किस पार्ट्स में जो है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत में। ठीक है ना मित्रों, छोटी आंत में ये पचता है। लेकिन जो हमारा भोजन होता है ना मित्रों, जैसे हमारे मुख से स्टार्ट होकर और छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत तक जो है जाता है। इसके जो पचने का जो एक प्रक्रिया है वो ऐसे है कि हमारे मुख से स्टार्ट होते हुए और हमारे बड़ी आंत तक जाता है, लेकिन सबसे मैक्सिमम जो पचता है वो होता है छोटी आंत में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। देखिए बात वहीं पे आ गई जो है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। दोनों एक ही चीज़ है, परिवर्तित रूप है। यानी मुख गुहा में से स्टार्ट होके और वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को जो है पचाता, सबसे पहले इसी को पचाता है। ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ये मित्रों काफ़ी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है ये, कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेड। ठीक है। रेड यानी लाल रंग की जो प्रकाश होती है वो बहुत दूर तक जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना। तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत दूर तक जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा इंद्रधनुष, यानी इंद्रधनुष में कितने टोटल रंग होते हैं, वो 7 होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। विबग्योर जैसे वी से क्या होता है, वैलेट यानी नारंगी होता है। ठीक है। आई से इंडिको जामुन, बी से क्या होता है, ब्लू नीला, जी से क्या होता है, ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी और रेड से लाल। ठीक है। ये चीज़ हो गया। लेकिन जो लाल रंग होती है इसकी जो दूर तक जाने की जो क्षमता होती है, जैसे आप जब सुबह उठते होंगे तो देखते होंगे कि सूर्य जो है हमारा लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे दूर तक जाने की क्षमता होती है। अब बाकी जो रंग होता है वो कुछ ही दूरी तय करता है और बिखर जाता है। इसीलिए हमें सुबह सुबह जो है सिर्फ सूर्य जो है लाल रंग ही दिखता है, बाकी रंग उसमें हमको दिख नहीं पाता। ठीक है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या एंजाइम मूलतः क्या होता है। मित्र ये कई तरह से पूछा गया क्वेश्चन है, जैसा कि आप नीचे मेंशन है कि कई कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, इवन कि उत्तराखंड प्री मेंस में भी पूछा गया है। इसको घुमा घुमा के पूछता है एंजाइम क्या है, एंजाइम मूलतः क्या होता है, एंजाइम में क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटीन। ठीक है, बी नंबर, प्रोटीन। तो एंजाइम मूलतः क्या होता है, प्रोटीन होता है। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए ये क्या पूछा गया है, यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया, 2002 में, 2013 में, उत्तराखंड प्री और मेंस 2002 में पूछा गया है। तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत यानी लीवर का कार्य है। ठीक है ना, यानी जो चारों जो ऑप्शन है इसमें किसकी जो उत्पत्ति यकृत करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी यूरिया। ठीक है मित्रों, अब क्या होता है ये यकृत के बारे में हम जब थोड़ा सा जान लेते हैं कि यकृत क्या होता है, कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है। तो जब सबसे बड़ी ग्रंथि है तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होता है पीनियल ग्रंथि। ठीक है। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क के केंद्र के पास होती है मानव शरीर में। तीसरा कि रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना ही इसका यकृत का काम होता है। ठीक है ना, कि अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है मित्रों, इसमें बात करते हैं कि एंजाइम कौन सा नहीं है। तो ये जो है गैस्ट्रिक यानी ऑप्शन नंबर बी, ये एंजाइम नहीं है। बाकी जो ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, ये एंजाइम होते हैं। तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, हम बात करते हैं एक है, तो ट्रिप्सिन अग्नाशय में पाया जाता है। टाइलिन हमारे लार ग्रंथि, क्योंकि हमारे मुख में यही एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, और जो हमारे भोजन को क्या करता है, गीला करता है और छोटी आंत में ले जाने का काम
करता है, ठीक है। और पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, टाइलिन कहाँ पाया जाता है, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है। तो ठीक है, इस तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है कौन सा? तो मित्रा इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। अभी जैसे इसके पहले हमने जो है चर्चा भी किया, तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है और ये प्रोटीन के पाचन के लिए बहुत ही सहायक एंजाइम होता है, इसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, ठीक है। तो कौन क्या पच जाता है? ये इस रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। और स्टार्च का जो परिवर्तित रूप होता है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। कहाँ पाया जाता है? मुख में पाया जाता है। मुख में जो है लार क्या होता है? इसको पचाने का काम करती है, किसको? स्टार्च को जो है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए इसके पहले अपनी हमने जस्ट बताया था कि यकृति, ठीक है ना। यकृत क्या होती है? यानी लीवर हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि होती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क के केंद्र में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न अंगों में से पित्त का संचयन स्टोरेज किसमें होता है, ठीक है ना मित्रों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका जो संचयन होता है वो कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। यानी स्टोरेज जो होता है, पित्त का जो संचयन होता है यानी स्टोरेज जो होता है कहाँ पे होता है? वो हमारे पित्ताशय में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण यानी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है फॉर्मेशन? ये ऑप्शन नंबर ए, यकृत में होता है, ठीक है ना। संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में कहाँ होता है, और निर्माण कहाँ होता है? ये यकृत में होता है, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के पित्ताशय में उपस्थित पित्त के पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो किसका प्रभावित करता है? ये वसा का, यानी ऑप्शन नंबर बी, वसा का करता है, ये प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये होती है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में हमारी जो ऊर्जा होती है वो जमा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सभी जानते हो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको जो यहाँ पे पुटअप किया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? जो हमारे पौधे होते हैं ना, उसकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल किस काम आता है? क्लोरोफिल से क्या होता है कि पौधे जो होते हैं सूर्य की प्रकाश से क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, गैस की सिर्फ बात कर रहा है, ठीक है ना, गैस की। तो गैस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? वो उपयोग में लेते हैं। तो पहले जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण एक विधि होती है। क्या विधि होती है? पौधे अपना जो खाना बनाते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के ही द्वारा बनाते हैं। वो उस विधि का नाम है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, दाल चावल रोटी सब्जी, उसी तरह प्रकाश संश्लेषण में भी पौधे भी क्या करते हैं? लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। उनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश से प्रकाश ले लेता है और प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और पौधे मतलब पौधे की जो जड़ होती है वो क्या लेते हैं? जल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको ऊर्जा मिल जाती है, यानी प्रकाश मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल जाता है जड़ से। ये क्या करते हैं? तीनों मिलकर जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं, यानी अपना भोजन तैयार कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। तो ये तो लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या हैं? फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अच्छा, पौधों की हम बात करते हैं तो पीपल एक ऐसा पौधा है कि जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी जो क्या करते हैं? हम 12-12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है मित्रों कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है?
किसका होता है मित्रों? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, लाल और नीला का। ठीक है, क्या होता है कि जो पौधों के जो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन क्या होता है, सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीला तथा लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से होता है, बाकी रंग का नहीं होता। ये पौधों द्वारा जो है जो अवशोषण होता है वो सिर्फ लाल और नीले रंग का ही अवशोषण सबसे तीव्रता से होता है, बाकी रंग का नहीं होता। ये अक्सर कई बार पूछा गया, तो इसमें जैसे लाल और हरा लगा देते हैं लोग, पीला हरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है क्या होता है, येलो और रेड, सॉरी ब्लू, ब्लू और रेड, यानी नीला और लाल रंग का ही अवशोषण क्या होता है, प्रकाश में पौधे जो होते हैं सबसे तीव्रता से करते हैं। ठीक है मित्रों, जैसा कि नीचे हमने मेंशन किया है कि क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीला तथा लाल, यहाँ नीला होना चाहिए, ला पे आके मात्रा भूल गए हैं, ये राइटिंग फॉल्ट है। ठीक है, नीला तथा लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से होता है। ठीक है मित्रों, तो आज का ये रहा। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मित्रों उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।